होता हुआ क्या चीज दोनों ही ओपनर बल्लेबाज जा चुके हैं। यह मैच प्रारंभ होता हुआ मारियो 11 वर्सेस एकता 11। मारियो 11 पहले बल्लेबाजी करती हुई पहली बॉल डॉट बॉल आती हुई। अन्ना ध्यान देंगे कहां कहीं भी होंगे। अन्ना फिर से अगली बॉल फुल टच बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई और 4 रन। खराब बॉल थी ये, उतना ही अच्छा शॉट फुल टच बॉल। फिर से अच्छी बॉल रिवर्स ट्राई करना चाह रहे थे, बैटर बॉल में उतना अच्छा कनेक्ट नहीं कर पाए। निश्चित ही कम से कम आपको 100 रन से ऊपर ही बनाने होंगे क्योंकि एकता 11 के पास धाकड़ बल्लेबाज। रन आउट होने का चांस, बहुत ही अच्छा फील्ड लगाई हुई है और उसी के हिसाब से गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज। भीषम टीम के कप्तान हैं, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं और उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं वो। इस बार विकेट हो सकती है मगर नहीं, कैच तक नहीं पहुंच पाए। 1 रन मिलेगा। अच्छा ओवर अभी तक जाता हुआ, कम से कम 100-110 का टारगेट रखना होगा मारियो 11 को क्योंकि भीषम धीरेन बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है एकता 11 के तरफ। अगली बॉल लेकर भीषम और बहुत ही अच्छी बॉल, विकेट गिरती हुई पहला झटका लगता हुआ मारियो 11 को। बोलिए हम एक है, मिलकर खेलेंगे जान से। 5 रन, 1 ओवर के बाद 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर इस मैच के अंपायर हैं जेवियर और राहुल गुप्ता। काफी अनुभवी अंपायर, लगभग 450 रनों मैच का अनुभव उन्हें। नए बल्लेबाज के रूप में गए हैं रवि। निश्चित ही आपको रन बनाने होंगे, सर्कल का फायदा उठाना होगा। यदि आपको एक अच्छा टारगेट खड़ा करना है एकता 11 के सामने तो आपको रन बनाने की आवश्यकता है, सर्कल का फायदा उठाना होगा। चलिए फिर से मैच, अगली बॉल और अच्छा शॉट, बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई फील्डर से पहले ही बाउंड्री पार। 4 रनों के लिए ऐसे ही शॉट की आवश्यकता है, रन बनाने की आवश्यकता है।
हिमांशु की अगली बॉल, इस बार रिवर्स का प्रयास था, शरीर से टकराई, रन मिलते हुए 1 रन। यदि सत्यम ज्वेलर्स के टीम का बैट यदि कोई भी लेके गए हैं खेलने के लिए तो ला के दे दें, वो घर जा रहे हैं, ध्यान देंगे जो भी बैट लेके गया है। काफी अच्छी फील्ड फैलाते हुए काफी बड़े बड़े खिलाड़ी, एकता 11 में काफी ज्यादा एकता दिखती हुई, 2 मैच दोनों ही जीत के आ चुके हैं वो। फाइनल के प्रबल दावेदारों में से एक ये टीम, निश्चित ही टॉप 4 में ये टीम जरूर रहेगी जिस प्रकार से गेम दिखा रही है। फिर से अगली बॉल लेकर रवि के लिए, काफी तेज गति की गेंद, मगर वाइड का इशारा अंपायर का, काफी तेज गति की गेंद करते हैं ये। पुनः अगली बॉल, इस बार गति में थोड़ा सा परिवर्तन किया था, डॉट बॉल आती हुई, रन बनाने होंगे, सर्कल का फायदा उठाना होगा निश्चित ही। फिर से अगली बॉल, काफी अच्छी बॉल, लगातार कसी हुई गेंदबाजी, सर्कल का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं बल्लेबाज। निश्चित ही आपको सर्कल में कम से कम 30 से 35 रन तो जरूर बनाने होंगे यदि आपको 100 रन के ऊपर यदि रन बनाने हैं। मारियो की तरफ से दोनों बल्लेबाज, मुख्य बल्लेबाज रवि का भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इस मैदान पर। पहले मैच में उन्होंने अर्धशतक से ज्यादा रन बनाए थे। इस बार भी धीमी गति की गेंद, लगातार गति में परिवर्तन करते हुए, काफी अनुभव रखते हैं गेंदबाज और अपना अनुभव दिखाते भी हुए रवि को चाहिए कि बड़े शॉट लगाएं, सर्कल का फायदा उठाएं। फिर से अगली बॉल, और इस बार खेला हुआ शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट, शॉर्ट पिच बॉल बाउंड्री के बाहर और 6 रनों के लिए। इसी शॉट का इंतजार था मारियो की टीम को, स्वागत किया है तालियों से। 2 ओवर समाप्त, टीम का स्कोर जा पहुंचा है इसी 6 के साथ 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सत्रह रन 1 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर की समाप्ति। रवि और कासिम हैं दोनों प्रमुख बल्लेबाज अपनी टीम के लिए। इसी बीच बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, गेंदबाज कंटिन्यू गेंदबाज, कप्तान खुद आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर टीम के लिए। तीसरा और उठा के खेला हुआ शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई और 4 रन। लॉन्ग ऑफ की दिशा में बहुत अच्छा शॉट रिजवी का। 21 रन है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान।
खिलाड़ी में जोश, पूरा करेगा ड्रीम, बोला जैसे तूफान। और विकेट गिरती हुई। रिजवी से अरे हाँ यार, वो कहाँ है लड़का, पूछता हूँ मैं तो। हाथों में हाथ है जैसे माला के मोती, अलग अलग है दिशाएं पर एक है ज्योति, ये बैट नहीं तलवार है ये वो। काफी अच्छी शुरुआत एकता 11 के गेंदबाजों द्वारा। देखते कम से कम कितने स्कोर पे मारियो की टीम को रोक पाती है, और मारियो को चाहिए कि रन बनाए। सामने वाली टीम बहुत ही अच्छे अच्छे हिटर बल्लेबाज है उनके पास। अब नए बल्लेबाज के रूप में जाते हुए दीपक बंजारे, काफी अच्छे हिटर हैं। देखते अपने टीम के लिए कितने रन बनाते हैं दीपक। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए कप्तान। पुनः एक बार फिर से दीपक के लिए धीमी गति की गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, कटर गेंदबाज हैं, कभी तेज कभी स्लो, काफी अनुभव। सर्कल का अंतिम ओवर चलता हुआ ये 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, बैटर बॉल का कोई संगम नहीं। मैंने पहले ही कहा था कटर गेंदबाज हैं, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। सर्कल ओवर का अंतिम गेंद है भैया, देखते हैं क्या कलेक्ट कर पाते हैं टीम के लिए। इस बार भी बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, लगातार कसी हुई गेंदबाजी। ओवर समाप्त होता हुआ, स्कोर रुका हुआ थमा हुआ 21 रन, 3 ओवर के बाद 21 रन 2 विकेट पर। सर्कल अब समाप्त हो चुका है। अब एकता 11 के कप्तान अपनी फील्ड फैला सकते हैं। 21 रन 2 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर की समाप्ति। अगले बल्लेबाज के रूप में तैयारी कर रहे हैं बालू, पावरफुल हिटर हैं। नायक बांधा के सितारों से सजी मारियो 11। काफी अच्छी टीम है मारियो, काफी अच्छे अच्छे हिटर उनके पास। हेलो, 3 ओवर 21 रन। पुनः गेंदबाजी का भार संभाले हैं हिमांशु। हो तो हाथ उठा देंगे, नहीं। गुलशन, गुलशन आए अपने कोटे का पहला ओवर लेकर, टीम के लिए चौथा ओवर लेकर। स्ट्राइक पर है रवि। रवि को चाहिए कि पिछले बार जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी की थी उसी प्रकार की बल्लेबाजी करें, अपने टीम को 100 के पार पहुंचाएं, क्योंकि उनके पास बहुत ही अच्छी अच्छी गेंदबाज है मारियो की टीम के पास। तो निश्चित एक अच्छा स्कोर खड़ा करना होगा। गुलशन अपनी कोटे का पहला ओवर और पहली बॉल लेकर रवि के लिए। जल्दी करेंगे, लेट नहीं करेंगे। एकता 11 के कप्तान से मेरा निवेदन है कि फील्ड जल्दी फैलाएं, लेट ना करें।
चलिए पहली बॉल, चौथे ओवर की पहली बॉल। स्ट्राइक पर रवि गुलशन की गेंदों का सामना करेंगे। काफी तेज गति की गेंदबाजी करते हैं मगर लेग स्टंप से काफी दूर। वाइड का इशारा अंपायर का। इसी वाइड के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। अन्ना वाइड था, ध्यान देंगे। हर बॉल पर फील्ड को फैलाते हुए कप्तान एकता युवन के और उठा के खेला हुआ शॉट, विकेट हो सकती है। और एक और झटका लगता हुआ, बहुत बड़ा विकेट ये रवि के रूप में गिरता हुआ। ये बैट नहीं तलवार है, ये बॉल नहीं अंगार, जहां हम खड़े हो जाए वहां जीत तैयार। गेंद 22 रन। काफी बड़ा झटका लगा रवि के रूप में। बहुत ही अच्छे हिटर थे मगर कैच आउट होकर वापस आते हुए नए बल्लेबाज के रूप में गए हैं। बल्लेबाज का नाम बताएंगे। बालू विक्रम विक्रम गए हैं बल्लेबाजी के लिए। निश्चित ही रवि अच्छे बल्लेबाज थे, पिछले मैचों में उन्होंने अच्छे रन बनाए थे। हर बॉलों पर फील्ड को फैलाते हुए गुलशन। विक्रम कुर्रे आए हैं स्ट्राइक पर। काफी तेज गति की गेंदबाजी करते हैं। शॉर्ट रन अप है मगर बहुत ही तेज गति की बॉल करते हैं गेंदबाज। काफी अच्छी गेंदबाजी एकता 11 के गेंदबाजों द्वारा। बॉडी लेंथ की गेंद थी भैया, अच्छी गेंदबाजी। काफी अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हैं गुलशन। रन रुका हुआ, थमा हुआ 22 रन पे। इस बार अच्छी शॉर्ट पिच बॉल, रन मिलेंगे। एक रन ही, कम से कम टारगेट 90-95 रन तक तो लेके ही जाना होगा। एकता 11 के पास बहुत ही बड़े बड़े हिटर हैं, बहुत ही फॉर्म में है धीरेन। 2 मैचों में 2 काफी ज्यादा रन बना चुके हैं वो। दोनों टीमें अभी टेबल टॉपर हैं। पहले नंबर पर मारियो, दूसरे नंबर पर एकता। निश्चित ही 2 बड़ी टीमों के बीच यह मैच चलता हुआ। इस बार भी अच्छी बॉल, रन मिलेंगे इस बार। 1 रन। एक पार्टनरशिप दोनों ही बल्लेबाजों को लगानी होगी, तभी एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद अच्छे हिटर हैं पीछे बालू, जो बड़े बड़े शॉट लगाने में माहिर हैं। अंतिम ओवरों में वो बड़े शॉट लगा सकते हैं। निश्चित ही भैया बालू, दद्दू, सूरज बड़े बैट्समैन। अभी भी बहुत बैटिंग लाइनअप है मारियो के पास, तो एक पार्टनरशिप की जरूरत। अच्छी शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, मिलेगा 1 ही रन। अच्छा ओवर ये गुलशन का अभी तक बांध के रखा हुआ है। 3 छक्के लगाए थे सूरज ने पिछले मैच में। पीछे बलवंत है उनकी टीम में, काफी नाम है उनका आसपास के अंचल में। काफी अच्छे हिटरों से टीम, दोनों ही टीमों में बहुत ही अच्छे हिटर। इस बार बहुत ही तेज गति, मगर वाइड का इशारा अंपायर का। वाइड गई बॉल। 26 रन 3 विकेट के नुकसान पे। ओवर की 1 गेंद बाकी।
इस बार उठा के खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं और कैच छूटा है यहाँ पे, एकदम इजी कैच, हाथ से छिटक गई भैया कैच। ये तो इजी कैच थी पूरी। पूरा मैच पलट सकता है ये कैच। कैच पकड़ो मैच जीतो, मगर ये देखते कितना नुकसान होता है अपने टीम के लिए। ओवर समाप्त हो चुका है, 4 ओवर 27 रन 3 विकेट पर। बलवंत कुछ मैसेज लेकर गए हैं, निश्चित ही कप्तान का मैसेज है, बड़े हिट लगाने की कोशिश करें। 6 ओवर ही बचा है, अब 36 गेंदों का ही गेम बचा है, तो निश्चित ही अब आपको बड़े हिट लगाने ही होंगे। आप 6 ओवरों में कम से कम 60 से 70 रन तो बनाने ही होंगे यदि आपको एक अच्छा टारगेट रखना है एकता 11 के आगे, तो आपको कुछ बड़े शॉट खेलने की आवश्यकता। हितेश है बॉलिंग लाइन पर, तो हाथ उठा देंगे। हाँ, हितेश साहू निश्चित ही अपने कोटे का पहला ओवर लेकर बहुत ही ज्यादा लंबा रन अप और बहुत ही तेज गति की गेंद करते हैं हितेश। बहुत ही अच्छी लाइन, डॉट बॉल आती हुई। काफी अच्छी गेंदबाजी हितेश की, पिछले मैच में भी बहुत ही तगड़ी गेंदबाजी की थी, इस मैच में भी शुरुआत तो बहुत अच्छी हो गई है उनकी। और फिर वाइड बॉल, इस बार वाइड, ऑफ स्टंप से काफी दूर, वाइड का इशारा राहुल गुप्ता अंपायर द्वारा। फिर से अगली बॉल, इस बार भी बहुत ही तेज गति की गेंद, मैंने पहले ही कहा था काफी अच्छा रनअप है, बहुत ही तेज गति की बॉल करते हैं। बल्लेबाजों को चाहिए रन बनाएं, आप यदि ज्यादा रन का टारगेट नहीं देंगे तो बहुत ही खतरनाक टीम है एकता 11 की टीम। शानदार गेंदबाजी करती हुई, रन अप में थोड़ा सा प्रॉब्लम, रन बनाने की आवश्यकता है मारियो की टीम को। यदि यह मैच में एक अच्छा टारगेट खड़ा करना है तो रन बनाने होंगे, कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे। 28 रन 3 विकेट के नुकसान में। अभी भी आपके पीछे बहुत ही बड़े बड़े हिटर हैं, तो रिस्क लें, उठाएं, बड़े शॉट खेलें। इस बार भी अच्छा प्रयास था, मगर बैटर बॉल का कोई संगम नहीं, सीधा कीपर के हाथों में। बहुत ही तेज गति की गेंदबाजी करते हैं हितेश। इस मैच का आनंद आप YouTube के माध्यम से और ऐप के माध्यम से भी घर बैठे ले सकते हैं। जी हाँ, जो ग्राउंड नहीं पहुंच पाते वो अब घर बैठे बैठे भी इस मैच का आनंद ले सकते हैं। फिर से हितेश तैयार, बॉलिंग लाइन पर बहुत ही अच्छा रन अप। फिर से वही, मगर आप इस बार वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा रन ही दे रहे हैं, खाली बैट से तो रन नहीं दे रहे हैं, वो एक्स्ट्रा रन ही दे पा रहे हैं। काफी अनुभवी अंपायर राहुल गुप्ता जी, वाइड का इशारा किया है। इस बार बड़े शॉट खेलना चाह रहे थे और हिट विकेट होकर वापस जाते हुए खुद को संभाल नहीं पाए भैया, अब जा रहे हैं और सीधे इस अंचल के बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज बालू, बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर हैं। अब उनके ही कंधों पर
ये इनिंग का टारगेट कितना खड़ा कर पाएंगे अपने टीम के लिए। 146 मैचों में 1700 रनों का स्कोर है इनका। बहुत ही काफी ज्यादा पुराना अनुभव है उन्हें। हाँ, बालू के नाम से फेमस है। प्रेम जोशी बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर हैं। धीरेन्द्र जानते हैं यदि ये खड़े रह गए अंतिम तक तो निश्चित ही 100 पार हो जाएगा। और काफी अच्छी गेंदबाजी हितेश द्वारा। देखते हैं इस 29 रन 4 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर में यदि बालू का विकेट निकाल लेते हैं तो बहुत ही मजबूत हो जाएगी, स्थिति में पहुंच जाएगी एकता 11 की टीम। हितेश सामना करेंगे बालू। मैंने पहले ही कहा था कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। आते ही 6 रन, बाउंड्री क्लियर किया भैया, बहुत बढ़िया शॉट। जिस बॉलर को कोई बल्लेबाज खेल नहीं पा रहे थे, टच नहीं कर पा रहे थे, उसको आते ही 6 लगाया है लॉग ऑन की दिशा में। तो इसे 6 से आप देख सकते हैं कि कितने खतरनाक बल्लेबाज है बालू। यदि आखिरी तक भी खड़े रह गए तो 100 रन तो निश्चित ही पार है। निश्चित ही बालू का बल्ला चला तो एकता 11 को परेशानी में डाल सकता है। फिर से हितेश की अगली बॉल बालू के लिए। इस बार हल्के हाथों से कट कर दिया है, बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई। काफी जबरदस्त समझदारी शॉट वहां पे बालू के बल्ले से। रन मिलेंगे 2। ओवर समाप्त। 37 रन 4 विकेट के नुकसान। 5 ओवर की समाप्ति। 5 ओवर 37 रन। अब 30 गेंदें बची हुई हैं। बालू को चाहिए 30 गेंदों पर निश्चित ही 60 से 70 रन अपनी टीम के लिए बनाए। हमारी बॉलिंग देखो वो सीधी नहीं जाती, तुम्हारी कॉन्फिडेंस हमारे सामने टिक नहीं पाती। हमारे मोहल्ले में मैडम नहीं है गुरुजी जी आपकी वीओ मैडम अवंतपुर वाली, उसके हाँ उनके भाई के लड़का हुआ मोहल्ले वाले हैं। हाँ बालू लोग का भी बैटिंग छक्का लगाया आते ही डन से। बॉलिंग है वो एकता। इस बार काफी अच्छी गेंद फेंकी थी, ऑफ स्टंप से बाहर। खेलने से पूरी तरीके से चूके थे बल्लेबाज। उधर बालू है और इधर विक्रम। बॉलर है हिमांशु यादव। हिमांशु छोटे कद के गेंदबाज लेकिन काफी तेज तर्रार गेंदबाजी करते हुए। एक बार फिर से राइट आर्म और द विकेट। फिर से काफी अच्छी गेंद। डेड बॉल का इशारा एम्पायर का यहाँ पर। अंपायर हमारे जेवियर दत्ता जी। विक्रम है स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर हैं बल्लेबाज बालू। बालू जो कि जाने जाते हैं उनके शॉट से जमीन हिलने लगता है, ऐसा पूरे अभनपुर में चर्चा रहती है। एक बार फिर से हिमांशु राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर और बहुत बाहर गेंद। वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा। स्कोर जा पहुंचा है 38 रनों पर। विकेट ज्यादा खोए हैं यहाँ पर मारियो 11 की टीम ने। लंबी लिस्ट है बल्लेबाजों की गुरुजी, उम्मीद है स्कोर अच्छा मिलेगा। एक बार फिर से हिमांशु। इस बार काफी खूबसूरत बहुत अच्छी गेंदबाजी।
सीधे स्टंप पर जा लगी। स्टंप की गिल्लियां इधर उधर बिखरती हुई, बल्लेबाज निराश वापस अगले जाते हुए। बल्लेबाज श्रवण दद्दू उर्फ 38 रन के स्कोर पर पांचवा विकेट गिरता हुआ मारियो 11 की टीम का। रन की रफ्तार बढ़ाना तो चाहते थे, लेकिन क्लीन बोल्ड होकर वापस गए विक्रम। हिमांशु जो कि अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं पूरे अभनपुर क्षेत्र में, शानदार गेंदबाजी का यहां पर नजारा दिखाया। बालू अभी भी क्रीज पर जमे हुए, आते ही मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का उड़ाया था। फील्डिंग में तब्दीलियां करते हुए कप्तान लेफ्ट हैंड बल्लेबाज श्रवण। इन्होंने भी छक्के लगाए थे पिछले कुछ मैचों में, अच्छे बल्लेबाज हैं। देखना है आज। ऑफ साइड में केवल एक फील्डर ही सर्कल के बाहर, लॉन्ग ऑफ पर बाकी फील्डर सर्कल के अंदर। एक फील्डर है फाइन लेग पर, एक स्क्वायर लेग पर और एक लॉन्ग ऑन पर। बल्लेबाज श्रवण के लिए हिमांशु एक बार फिर से राइट आर्म राउंड विकेट। इस बार पटकी हुई गेंद थी, स्क्वायर लेग की ओर खेला फील्डर मौजूद। एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन के साथ मारियो 11 टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। काफी अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में हिमांशु के द्वारा देखने को मिल रही है। फिर से फील्डिंग में एक बार तब्दीली, राइट हैंड बल्लेबाज अभी स्ट्राइक पर आ गए हैं। बालू जिनको चाहिए कि अपना टीम का स्कोर मजबूती की ओर ले जाएं, उतना बड़ा स्कोर अभी 5 ओवरों में नहीं बना पाए हैं। बार फिर से हिमांशु इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से उठाकर खेलना चाहते थे, बीट किया गेंदबाज ने। अंतिम गेंद ओवर का। हिमांशु ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक। स्कोर है 39, 5 विकेट के नुकसान। इस बार काफी अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई खेलने से पूरी तरह से चूके बल्लेबाज बालू। ओवर की समाप्ति 6 ओवरों की समाप्ति पर टीम का स्कोर 39 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। निश्चित ही एकता 11 अभी तक इस मैच में हावी रही है। मारिए की टीम को चाहिए कुछ अच्छे शॉट लगाएं और स्कोर को थोड़ी गति प्रदान करें। दोनों में क्षमता है गुरुजी, बालू और दद्दू दोनों फेमस हैं बैटिंग के लिए। धन्यवाद सर, आपने बताया। दोनों ही बल्लेबाज बड़ा स्कोर करने में सक्षम हैं, ऐसी जानकारी हमारे मनीष सर के द्वारा यहाँ पर मिल रही है। खेल यहाँ पर कुछ देर के लिए रुका हुआ। छह ओवरों की समाप्ति पर 39 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 4 ओवरों में एक अच्छा स्कोर बनाना होगा दोनों बल्लेबाजों को मिलकर। स्ट्राइक पर हमारे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज श्रवण। हो गया।
गुलशन है क्या, फिर से रिपीट हो रहा है क्या? गेंदबाज का नाम कौन है? इसकी टीम के सारे मेंबर कहाँ भाग गए? कहाँ है अन्ना, कहाँ है? गेंदबाज कौन है? गुलशन आए हैं पारी का 7वां ओवर लेकर। स्ट्राइक पर रहेंगे श्रवण। लेफ्ट हैंड गेंदबाज, अच्छा स्ट्रोक खेला है फाइनल की दिशा में, लेकिन केवल सिंगल मिलेगा यहाँ पर बल्लेबाज श्रवण को। स्ट्राइक पर आ गए हैं अब बालू। टीम का स्कोर पहुंच गया 40 रनों पर, जबकि पारी का 7वां ओवर प्रगति पर। बालू को चाहिए कि अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाएं, बड़े बड़े शॉट दिखाएं। यहाँ पर दर्शक उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए चारों तरफ खड़े हुए हैं। अच्छी गेंद यहाँ पर पूरी तरीके से छकाया बल्लेबाज को। रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी थमा हुआ 40 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। छोड़ के आगे चल दो। अच्छा अच्छा, सर मामा वो लोग आए हैं, मामा मौसी लोग। एक बार फिर से अच्छी गेंद खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, मिसफील्ड थोड़ी सी। दूसरा रन लेना चाहते थे दोनों बल्लेबाज, मना किया श्रवण ने। अच्छी रनिंग, अच्छी तकनीक, साथ ही बल्लेबाज को रन आउट होने से बालू बचाया। 9 के निजी स्कोर पर और दद्दू 2 रन बना के खड़े हुए हैं क्रीज पर। आज निश्चित ही दोनों बल्लेबाजों को टीम के लिए योगदान करना पड़ेगा। उठा दिया यहाँ पर गेंदबाज मौजूद वहां पर। अच्छा कैच, कनेक्ट नहीं कर पाए बैट से और बॉल यहीं खड़ी हो गई। अच्छा कैच बॉलर के द्वारा। विकेटों की झड़ी लगते हुए मारियो 11 टीम की। 2 रन के निजी स्कोर पर दद्दू वापस। बालू यहाँ पर नाखुश श्रवण के शॉट से। टीम का स्कोर 41 रन 6 विकेट के नुकसान पे। अगले मैच के लिए उनको समझाते हुए किस तरह का स्ट्रोक खेलना है। नए बल्लेबाज आ रहे हैं सूरज। पावरफुल हिटर हैं सूरज। पिछले मैचों में उन्होंने लंबे लंबे छक्के लगाए थे। आज मैदान में भीड़ सूरज की बैटिंग देखने के लिए ही उपस्थित है। सबको पता था मारियो 11 में सूरज जैसे बल्लेबाज हैं जिनका बल्ला गरज सकता है मैचों में। अच्छी गेंदबाजी थी गुलशन की। इस बार ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। इस अतिरिक्त के सहारे टीम का स्कोर 42 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। इस बार अच्छा स्ट्रोक लगाया है लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच से 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया छक्का। छक्का। इसी चीज के लिए सूरज को बुलाया गया मैदान के बीचों बीच। मारियो 11 स्पेशल सिक्सर सूरज के बल्ले से आता हुआ। पिछले कुछ मैचों में सूरज का बल्ला चला है, आज भी उस उम्मीद के साथ मारियो।
एक बार फिर से उठाया मिड विकेट के ऊपर से एक और 6 रन छक्का। के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक सूरज के बल्ले से निकलता हुआ लगातार 2 छक्के लगा चुके हैं सूरज। मारियो 11 की उम्मीदों पर खरे उतरते सूरज यादव। ओवर की समाप्ति। टीम का निजी स्कोर, टीम का स्कोर 54 रन और सूरज का निजी स्कोर 12 रन, 6 विकेट के नुकसान। 2 शानदार हवाई यात्रा कराई है गेंद को सूरज ने। बालू और सूरज के बीच कुछ बातचीत होती हुई आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं कि बचे हुए ओवरों में कितने स्कोर तक टीम को पहुंचाया जाए। निश्चित ही हिमांशु ने अच्छी गेंदबाजी की थी, थोड़े महंगे साबित हुए गुलशन। बल्लेबाजों को मौका मिला रन बनाने का। टोटल 54 रन, 6 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति। अब बचे हुए हैं 18 गेंदें। बालू है यहाँ पर स्ट्राइक पर। टीम को उनसे काफी उम्मीदें। निश्चित ही 50 रन और जोड़ने होंगे। एक अच्छा टोटल 100 रन चेज हो रहे हैं गुरुजी इस मैदान में, तो मारियो 11 को निश्चित ही कुछ रन और बनाने होंगे। 100 रन चेज हो रहे हैं तो दोनों बल्लेबाजों को चाहिए कि अपना टारगेट 100 से ऊपर बनाए। इन 18 गेंदों में कम से कम 50 रन से ऊपर का स्कोर बनाए। ब्लेजर में एक बार फिर से उठाया है गेंद को, फील्डर देखते ही रहेंगे। जबरदस्त स्ट्रोक सूरज के बल्ले से निकलता हुआ। दोनों बल्लेबाज क्रीज में जम चुके हैं, आंखें टिक गई हैं बॉल पर। सूरज निश्चित ही अच्छे बल्लेबाज हैं, आज प्रदर्शन भी अच्छा उनका टीम के लिए। 60 रन 6 विकेट के नुकसान में टीम का स्कोर, जिसमें सूरज का योगदान है 12 रन का और बालू का 15 रनों का निजी स्कोर। सूरज के स्ट्राइक के समय इस बार अच्छी गेंद खेलने से चूके बल्लेबाज बालू। इससे पहली गेंद पर शानदार छक्का उड़ाया था। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हाँ ठीक तो हर बार 2 छक्का पड़ी। इस बार काफी बाहर गेंद ऑफ स्टंप से वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा। 62 रन इस अतिरिक्त रन के सहारे मारियो 11 टीम का। बचे हुए गेंदों में लंबी हिटें लगानी होगी। फिर से एक बार गेंद बाहर, काफी ज्यादा बाहर। एम्पायर निरीक्षण करते हुए डेड बॉल है कि नो बॉल। वाइड बॉल का इशारा यहां पर एम्पायर के द्वारा। निश्चित ही एकता 11 भी काफी अच्छी टीम है, दोनों अभी टेबल के ऊपर टॉप में है। इस बार उठा दिया है फील्डर गेंद के नीचे और कैच लपक लिया बालू के कैच को। DJ Neon Remix. DJ Neon Remix. लैला मलैला ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला।
नए बल्लेबाज आए हैं बलवंत, रिवर्स करने की कोशिश यहाँ पर चूके पूरी तरीके से। अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज के द्वारा। बॉलर बॉलर सुदर्शन। इस बार फिर से उठाया है लॉन्ग ऑफ की तरफ और एक शानदार कैच, अच्छा रनिंग कैच लॉन्ग ऑफ पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा। वापस जाना होगा बलवंत को। बिना खाता खोले बलवंत की वापसी। DJ Neon Remix. DJ Neon Remix. काफी अच्छा कैच पकड़ा लॉन्ग ऑफ पर खड़े खिलाड़ी ने, एक अच्छा रनिंग कैच। इसी तरह की फील्डिंग की आवश्यकता फील्डिंग टीम को। एक बार फिर से उठाया है बल्लेबाज ने, फील्डर मौजूद। अच्छा प्रयास किया था, 6 रनों के लिए गेंद गई है। अंपायर का इशारा 6 रन का गुरुजी। बहुत फील्डर बढ़िया ने काफी स्ट्रोक। प्रयास किया था उस बॉल को रोकने के लिए। आते ही छक्का लगाया बल्लेबाज ने। 2 फील्डर गेंद के नीचे थे लेकिन गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर पकड़ने का प्रयास कर रहे थे लेकिन उनकी पहुंच से थोड़ी दूर। 68 रन टीम का स्कोर, 8 विकेट के नुकसान पे। DJ 8 ओवर की समाप्ति। Naresh अभी स्ट्राइक पर है सूरज। लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। सूरज जिन्होंने 2 बड़े हिट लगाए हैं, बचे हुए गेंदों में उनको और हिटें लगानी होगी। 2 विकेटें शेष है मारियो 11 के पास, तो थोड़ी समझदारी भी दिखानी होगी, विकेट भी बचाना होगा और हिट भी लगाने होंगे। इस बार खेला है, गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन पूरा किया। अच्छी फील्डिंग वहां पर हिमांशु के द्वारा। चमन आए हैं स्ट्राइक पे, अगले बल्लेबाज। चमन जो कि नए पिछले गेंद पर अच्छी हिट लगाई थी, छक्का लगाया था। बहुत काफी अच्छी गेंद, लेकिन कीपर ने मिस किया बॉल और बाउंड्री लाइन छूती हुई। वाइड बॉल का इशारा, का इशारा, वाइड और चौका। रन जैसे भी जुड़े टीम के लिए अच्छा है। स्कोर में इजाफा 5 रनों का। एक गेंद में है अभी गेंदबाज, 5 गेंदें बाकी ओवर की। 75 रन 8 विकेटों के नुकसान पर मारियो 11। इस बार फिर से अच्छा स्ट्रोक खेला है, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए, खूबसूरत छक्का। चमन के पाले में गेंद आ रही है तो वो निश्चित ही बाउंड्री लाइन पे घूम रही है। काफी अच्छा बल्ला उसका बोल रहा है। 81 रन 8 विकेट के नुकसान में।
इस बार अच्छी गेंद खेलने से चूके बल्लेबाज चमन, जिन्होंने इससे पहले 2 गेंदों को ब्लॉक कॉलोनी के चमन में गेंदों को लहराया। तीन गेंदें शेष। इस बार खेला है ग्राउंड के सहारे, मिड विकेट पर फील्डर मौजूद। 1 रन मिलेगा यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को। सूरज आए हैं अब स्ट्राइक पर, जिन्होंने बड़े बड़े शॉट अभी तक दिखाए हैं। देखते हैं बची हुई गेंदों पर क्या कर पाते हैं सूरज। टीम का स्कोर पहुंच गया है 82 रनों पर। इस बार गेंद गई है कीपर के पास और एक आसान कैच थमा बैठे सूरज। 9वां विकेट गिरता हुआ मारियो 11 की टीम का। 13 रन का निजी स्कोर सूरज का। टीम का स्कोर 82 रन 9 विकेट के नुकसान पे। ओवर की अंतिम गेंद। एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति, 9 ओवरों की समाप्ति पर मारियो 11 टीम का स्कोर 82 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। 82 रन्स 9 विकेट्स। फील्डिंग टीम को चाहिए कि मारियो 11 की टीम का जो बचा हुआ 1 विकेट है उसको जल्द से जल्द लें और कम स्कोर पर मारियो 11 की टीम को रोकें। पारी का यह आखिरी ओवर से पारी का आखिरी ओवर, विकेटों का भी आखिरी जोड़ा। शानदार स्ट्रोक लगाया है, जबरदस्त स्ट्रोक 6 रनों के लिए, खूबसूरत छक्का। Test number 1. बोगे हैं बल्लेबाज, आते ही पहली गेंद पर छक्का लगाया। चमन है। चमन ने एक बार फिर से लहराया गेंद नॉन को। स्ट्राइक। फिर से उसी तरह का स्ट्रोक लगाने का प्रयास चमन के द्वारा, चूके पूरी तरह के तरीके से पहले शानदार स्ट्रोक खेला था लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से 6 रनों के लिए। फिर से एक बार धीमी गति की गेंद थी, खेलने से चूके थे चमन। ओवर थ्रो हुआ है, यहाँ पर मना कर रहे हैं एम्पायर। एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर, एक ही रन मिलेगा, एम्पायर का यहाँ पर निर्णय आया है। बोगी आए हैं स्ट्राइक पे। स्कोर पहुंच गया 89 पर। इस बार काफी ज्यादा बाहर गेंद हाफ स्टंप के खेलने के प्रयास से चूके। एम्पायर निरीक्षण करते हुए फिर से एक बार गेंद कहां पर पिच हुई है। व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। 12-13 विकेट रहते हैं। बैठो भाई, आइए। इस बार अच्छी गेंद यॉर्कर लेन की गेंद थी। गेंद जा रही फाइन लेग की ओर, बल्लेबाज दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा किया। लेग बाई का इशारा, लेग बाई के रूप में 2 रन प्राप्त किए मारियो 11 की टीम ने। स्कोर 92 रन 9 विकेट के नुकसान पे। 2 गेंदें शेष।
इस बार बल्ला घुमाया लेकिन बैट और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं। स्कोर अभी भी 92 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। फिर से खेला इसको, गेंदबाज वहां पर मौजूद, रनआउट का खतरा और रनआउट। रन आउट। ऑल आउट होती हुई यहाँ पर मारियो 11 की टीम। 92 रन का टोटल 93 टारगेट दिया है मारियो 11 ने, एकता 11 पे। It's DJ Pranav. दर्द में हेलो, एकता 11 की टीम को जीत के लिए चाहिए 93 रन निर्धारित 10 ओवरों में। मारियो 11 की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने मिलकर जीत की हुंकार भरी बीच मैदान में और फील्डिंग सजाने के लिए तैयार सभी खिलाड़ी। चमन, जिन्होंने गेंद को चमन की सैर कराई थी, लहराते हुए फील्डिंग पर पहुंचते हुए। हेलो,
मारियो रूटेंस ने 92 रन का टारगेट दिया है, जो कि एकता 11 को 93 रन का टारगेट मिला है। एकता 11 के पास सामर्थ्य है इस लक्ष्य को पूरा करने का। अच्छी बल्लेबाजी लाइनअप है। मारियो 11 को चाहिए गेंदबाजी में कसाव और फील्डिंग में गुलशन होगा तो हाथ, स्ट्राइक पे गुलशन होगा तो हाथ उठा दो भाई। ठीक। ओपनिंग गेंदबाजी में शरण ओगरे उर्फ दद्दू अच्छे गेंदबाज हैं। कप्तान ने जिम्मेदारी दी है पहले ओवर की। देखते हैं गुलशन पहले बॉल को क्या करते हैं। काफी कुछ सुंदर शॉट, वैसी ही मस्त फील्डिंग। मौका हो सकता था, कोशिश की जा सकती थी, बढ़िया प्रयास था काशिम का। कैच बनता तो निश्चित ही टीम के लिए अच्छा योगदान होता। बहुत बेहतरीन फील्डिंग। अपने ही फॉलो थ्रू पे शानदार फील्डिंग करते हुए दद्दू, शायद कैच हो सकता था, लेकिन बहुत सुंदर फॉलो थ्रू में फील्डिंग करते हुए दद्दू। 3 गेंदों में 2 में चांस बन गए थे। 50% चांस उनको कन्वर्ट करना होगा फील्डरों को। अच्छा प्रयास। एक और अच्छी गेंद दद्दू की, यॉर्कर लेंथ, बल्लेबाज समझ नहीं पाए। काफी कसे हुए बाल दद्दू का। अभी तक 1 रन भी खर्च नहीं किए हैं मारियो रिटर्न्स। फील्ड में बदलाव दद्दू की तरफ से। दबाव बनाने का प्रयास है बल्लेबाज पे। अच्छी गेंदबाजी। और ये शानदार कैच, विकेट मिला है दद्दू को। बिना स्कोर के गुलशन वापसी। गुलशन अपने 0 रन स्कोर पे बिना खाता खोले फॉलोइन पर लौट रहा है गुलशन। अगले बैट्समैन बिशम गोस्वामी, जो कि अमनपुर अंचल का अच्छा बल्लेबाज है। बिशम बहुत किफायती गेंदबाजी की है दद्दू ने। कप्तान के निर्णय को सही साबित किया है अभी तक। 1 विकेट बिना किसी रन खर्च किए। कपूर भैया का स्वागत है एक बार फिर से।
विषम देखते हैं अपने पहले गेंद पर शानदार बॉल इन दद्दू का। काफी अच्छी गेंदबाजी, मैडन ओवर और 1 विकेट। काफी अच्छी शुरुआत, इसी प्रकार की शुरुआत की आवश्यकता थी। नो बॉल, सॉरी नो बॉल है ये। द्वारा अंपायर का निर्णय सर्वमान रहेगा। नो बॉल और फ्री हिट। निश्चित ही आपको खाता खुलता हुआ ये नो बॉल से टीम एकता का, एकता 11 रिटर्न्स को ध्यान देने का अंपायर का निर्णय सर्वमान रहेगा और इस बॉल फ्री हिट रहेगा। क्या विषम फ्री हिट का फायदा उठा सकते हैं, जो कि अभी तक दद्दू इतनी अच्छी बॉलिंग करते हुए। फ्री हिट है ये, देखते हैं फ्री हिट का फायदा उठा पाते हैं नहीं। टीम के कप्तान है स्ट्राइक पर, बहुत ही अच्छा चांस है अपने हाथ खोलने का। इस बॉल पे आप आउट नहीं हो पाएंगे। टीम का खाता भी खुल चुका है नो बॉल से, और आखिरी बॉल पहले ओवर की फ्री हिट। टीम के कप्तान सामने, बहुत ही जबरदस्त गेंद, डॉट होती हुई 1 ओवर समाप्त। टीम का स्कोर 1 रन 1 विकेट पर। बहुत ही अच्छी टीम मारियो। काफी अच्छा टारगेट खड़ा कर चुकी है टीम मारियो। 93 रनों का लक्ष्य रखा और पहला ओवर बहुत ही अच्छा गया। अब स्ट्राइक पर बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज धीरेन, जो कि 2 मैच में बहुत ही अच्छे फॉर्म में गुजर रहे हैं। वो दोनों मैच में बहुत ही ज्यादा रन मारे हैं अपने टीम की तरफ से। मारियो के गेंदबाज यदि धीरेन का विकेट निकाल लेते तो निश्चित ही आप बहुत ही मजबूत स्थिति में आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज ये चौके छक्के से ही बात करते हैं। तुना अगली बॉल धीरेन स्ट्राइक, और पहली बॉल विकेट हो सकती है, और विकेट, बहुत ही बड़ा विकेट। धीरेन आउट होकर वापस आते हुए 0 रन पर। जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा पल में टली। अगले बार भूषण, दोनों भाई अब क्रीज पे रहेंगे, विषम और भूषण। बहुत ही बड़ा विकेट, बहुत ही बड़ा विकेट। निश्चित ही यह मैच आधा आप जीत चुके हैं, आधा आप जीतना बचा है। धीरेन जो कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज आज 0 में आउट होकर आते हुए। भूषण होगा तो हाथ उठा के अगले बैट्समैन। हाँ, भूषण का है नए बल्लेबाज। दोनों ही सगे भाई हैं और दोनों ही तबाही। देखते हैं अपने टीम को जीत तक पहुंचा पाते नहीं। अगले मैच के दोनों ही कप्तान आ जाएंगे, टॉस करा लेंगे। बहुत ही अच्छी जबरदस्त वापसी। फिर से अगली बॉल, इस बार पटकी हुई बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल, डॉट बॉल जाती हुई। बॉलू, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। अगला मैच क्लैप्स 11 रॉयल राजपूत, दोनों ही टीमों के कप्तान आ जाएंगे। मनीष गुप्ता क्लैप्स, विपुल गुप्ता, भीष्मकांत राय, सनत सोनवानी, स्टार प्लेयरों से ये टीम भरी हुई।
इसी बीच अगली बॉल, धीमी गति की बॉल, चतुराई भरी गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी टीम मारियो की तरफ से होती हुई। काफी अच्छा एक टारगेट खड़ा कर दी, उसके बाद बहुत ही अच्छी गेंदबाजी होती हुई। कसी हुई गेंदबाजी कपूर भैया, निश्चित ही बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी। इस बार अच्छा शॉट, बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई और बहुत ही अच्छी फील्डिंग। फील्डर द्वारा 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। दोनों ही भाई हैं, मैं बता दूं, स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक में दोनों ही जो खेल रहे हैं वो दोनों सगे भाई। देखते हैं दोनों भाई की जोड़ी अपने टीम को जीत के तक पहुंचा पाती है नहीं। अभी तक दबाव में रखा है एकता 11 को, बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, ओवर की समाप्ति, 2 ओवर समाप्त, टीम का रुका हुआ थमा हुआ स्कोर 3 रन 2 विकेट और 1 विकेट जो कि बहुत ही बड़ी विकेट। धीरेन आउट होकर 0 में वापस आ चुके हैं। मैच जीतने के लिए इसी तरह का दबाव बल्लेबाजों पर बनाना होगा मारियो 11 को। एकता 11 काफी अच्छी टीम, बैटिंग लाइनअप काफी लंबा है, बल्लेबाज काफी अच्छे हैं। मारियो 11 को मेहनत करनी होगी। काफी जबरदस्त गेम दिखाते हुए टीम मारियो पुनः अगले बॉलर के रूप में आए हैं। वही बॉलर है, ओपनर। धीमी गति की गेंदबाजी मगर ऑफ स्टंप से काफी दूर, वाइड का इशारा अंपायर का। रवि है गेंदबाजी के रूप में। रवि को भी चाहिए कि विकेट निकालें और अपनी टीम को बहुत मजबूत स्थिति में लाएं, और दोनों भाई को चाहिए कि कुछ बड़े शॉट खेलें, सर्कल का फायदा उठाएं। इस बार बहुत अच्छी गेंद, धीमी गति की गेंदबाजी, स्लोअर गति में परिवर्तन करते हुए। बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे हैं, गेंदबाजी दूर और पटकी हुई गेंदबाजी। रवि का अच्छा प्रयास, फिर से लगातार बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी होती हुई टीम मारियो के गेंदबाजों द्वारा। सर्कल का फायदा उठाना होगा टीम एकता को, एकता 11 टीम को। बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास है रवि गेंदबाजी में, और बहुत ही जबरदस्त कैच, अपने ही फालू थ्रो में बहुत ही जबरदस्त कैच पकड़ा और 1 विकेट। निश्चित ही कप्तान शायद आउट होके आ रहे हैं। भीषम कप्तान आउट होकर वापस आते हुए। काफी जबरदस्त गेम दिखाती हुई टीम मारियो। निश्चित ये मैच जीतती है तो टेबल में सबसे ऊपर रहेगी। काफी जबरदस्त गेम, काफी अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, सब फिट प्लेयर हैं, तो फील्डिंग तो बहुत ही अच्छी रहेगी इस टीम की। अब गए हैं बल्लेबाज। 4 रन है टीम का स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पे। हिमांशु है नए बल्लेबाज, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज। और आते ही रिवर्स, पीछे खिलाड़ी, कैच थोड़ा सा मिस होता हुआ, रन मिलेंगे 1। काफी जबरदस्त, बहुत ही अच्छा गेम मारियो की तरफ से चलता हुआ, और उतना ही धीमा और खराब एकता 11 की तरफ से चलता हुआ।
फिर से अगली बॉल, इस बार भी धीमी गति की गेंद, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, हर बॉलों पर गति परिवर्तन करते हुए गेंदबाज। रणनीति के तहत आए लग रहा है, गति परिवर्तन की रणनीति है। निश्चित बहुत ही अच्छी टीम दिखती हुई टीम मारियो, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग एक पैक टीम है ये। फिर से धीमी गति की बॉल, शॉट में खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, ओवर समाप्त होता हुआ। 3 ओवर रुका हुआ, थमा हुआ, ब्रेक लगा हुआ, स्कोर 5 रन 3 विकेट के नुकसान पर टीम एकता 11 का। जिस प्रकार से टीम मारियो बहुत ही जबरदस्त गेम दिखाती हुई, तो निश्चित ही मैं टॉप 4 में निश्चित ही ये अपनी जगह बनाएगी। आज यदि जीतती है तो टॉप टेबल में टॉप नंबर 1 रहेगी। जल्दी फील्ड फैलाएंगे, इसके बाद बहुत ही खतरनाक मैच है, बहुत ही बड़ा मैच है। रणजीत भाई से अनुरोध, अगला मैच के टॉस की तैयारी करवा लें। स्टार प्लेयर सभी इस मैच के बाद, विपुल गुप्ता, मनीष गुप्ता, भीष्मकांत राय, फॉर्म अभी थोड़ा खराब चल रहा है उनका, मगर आज शायद सुधार सकते हैं। सनत सोनवानी, विपुल गुप्ता और रॉयल राठौर के कप्तान आ जाएंगे, टॉस करा लेंगे प्रणीत से कमेटी के सामने। सॉरी, रॉयल राजपूत गेंदबाज दद्दू, रॉयल राजपूत के कप्तान आ जाएंगे भाई, लेखराज आ जाए कप्तान। और इस बार अच्छी बॉल, डॉट बॉल जाती हुई, दद्दू आए हैं गेंदबाजी में, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते दद्दू, काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी वो, शानदार गेंदबाजी, काफी अच्छा रनअप है उनका। विकेट निकालने होगी दद्दू को, यदि एक आध विकेट और लेते हैं तो अपनी टीम को बहुत ही मजबूत स्थिति में ला सकते हैं। और विकेट, दद्दू विकेट लेते हुए, बहुत ही जबरदस्त, एक और झटका लगता हुआ एकता 11 को। निश्चित ये बहुत ही परेशानी में अभी है टीम। धीरेन और टीम के कप्तान नहीं चले तो निश्चित ही परेशानी में है ये टीम। नीचे के खिलाड़ियों को दम दिखाना होगा, क्योंकि हर बार आपके ओपनर नहीं चलेंगे, पीछे रन बनाना पड़ेगा सभी को। पिछले मैचों में अच्छी बैटिंग देखने को मिली थी एकता 11 की तरफ से, आज शायद उनका दिन दोनों ही मैचों में धीरेन और टीम के कप्तान दोनों ही मैचों में चले थे और एक तरफा मैच जीती थी। रॉयल राजपूत ने बॉलिंग ली है टॉस जीतकर। अगला मैच स्टार प्लेयरों से भरी हुई टीम, तो निश्चित ही एकता 11 के मिडिल और नीचे प्लेयर है जितने भी हैं उनको जिम्मेदारी उठानी होगी, क्योंकि आपके स्टार खिलाड़ी, ओपनर खिलाड़ी हर बार जरूरत नहीं है कि चलें। जिस प्रकार से मारियो के ओपनर खिलाड़ी नहीं चले थे, पीछे खिलाड़ियों ने आके बहुत अच्छा रन बनाया और एक बहुत अच्छा टारगेट तक स्कोर को लेके गए, उसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी। टीम एकता को भी, नीचे खिलाड़ियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। 5 रन टीम का स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर काफी रुका हुआ। पुनः दद्दू, बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी और इस बार उठा खेला हुआ शॉट, और यह हो सकता था यदि प्रयास करते तो 6 रन प्रयास करते तो कैच हो सकता था, आपने हाथ ही नहीं लगाया। छह रन, आपके बगल से निकल गई बॉल। फिर से अगली बॉल
और एक और विकेट दद्दू, जबरदस्त गेंदबाजी, लगातार विकेट लेते हुए दद्दू आज घातक साबित हुए टीम एकता के लिए। दद्दू ने टीम एकता की एकता को तोड़ दिया है। अगले बल्लेबाज हैं सुदर्शन यादव। सुदर्शन यादव नए बल्लेबाज, 18 नंबर जर्सी पहने हुए। देखते हैं 18 नंबर का पावर दिखा पाते नहीं। विराट कोहली की जर्सी का नंबर है 18। इसी पोजीशन में विराट कोहली भी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। देखते हैं दद्दू, अब सॉरी सुदर्शन कुछ चमत्कारी बल्लेबाजी कर पाते नहीं, और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी गेंदबाजी करते हुए दद्दू 3 बॉल में 2 विकेट ले चुके हैं। निश्चित ही मुश्किल में है एकता 11, लेकिन अभी भी असंभव नहीं है यह स्कोर। 12 का औसत चाहिए। एक पार्टनरशिप की जरूरत है, कम से कम एक पार्टनरशिप लगनी बहुत ही जरूरी। अभी भी बहुत ही अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं एकता के पास। इस बार बहुत ही अच्छी बॉल, फिर से डॉट होती हुई। टीम मारियो ने जकड़ के रखा हुआ है यह मैच। 37 गेंदों में 82 रन की आवश्यकता। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, 37 गेंदों में 82 रन बनते हैं इस ग्राउंड पर। और इस बार अच्छा शॉट, निश्चित ही फील्डर पहुंचते हुए, और अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा 1 रन ही मिलेगा। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पे 12 रन। रुका हुआ थमा हुआ स्कोर। ये देखते हैं किसे जिम्मेदारी देते हैं। एक स्टार बॉलर अभी बचा के रखा है कप्तान ने, बलवंत नाग के नाम से। एकता 11 के बल्लेबाजों को चाहिए कि पार्टनरशिप करें, रन बनाएं। अभी भी उनके पास बहुत सारे हिटर हैं। यदि कुछ पार्टनरशिप होती है और अंतिम 3-4 ओवरों में 30-35 रन भी लेने रहते हैं, तो उनके पास हिटर हैं, वो मार सकते हैं। तो निश्चित ही आपको एक पार्टनरशिप की जरूरत, और वो पार्टनरशिप भी ऐसी कि कुछ तेजी से वो पार्टनरशिप होनी चाहिए। गेंदे कम, रन ज्यादा। अब गेंदबाज का भार संभालने आए हैं। स्कोर जा पहुंचा है 12 रन 4 ओवर के बाद 5 विकेट के नुकसान पर। विक्रम है, विक्रम हो तो हाथ उठा देंगे गेंदबाज। हाँ, विक्रम आए हैं। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं विक्रम, कटर बॉलर हैं। शॉर्ट रन अप है, डॉट बॉल जाती हुई। 2-4 कदम में बॉलिंग करते हैं। स्विंग बॉलर, कटर बॉलर, टेनिस में कटर बॉलर बहुत ज्यादा चलते हैं। मैंने पहले ही कहा था कटर बॉलर है ये। समझदारी भरी गेंदबाजी, बैट्समैन को मजबूर कर रहे हैं ताकत लगाने के लिए। इस प्रकार की गेंदबाजों को थोड़ा अलग प्रकार से खेलना पड़ता है, चहलकदमी करके। अरे बहुत अच्छे शॉट इस बार, पीछे खिलाड़ी मौजूद है। अच्छी फील्डिंग सूरज की। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अब 1-1 रनों से काम नहीं चलेगा, रिस्क उठाना पड़ेगा। अब कुछ बड़े शॉट के लिए जाना होगा, क्योंकि टीम का स्कोर मात्र 13 रन है और 5वां ओवर आपकी प्रगति पर है। तो निश्चित ही अब आपको हर बॉलों पर रिस्क उठाना होगा। अच्छी बॉल, लगातार बहुत ही अच्छी बॉल। कटर बॉलर हैं, स्विंग कराते हैं। 4 गेंदे, 2 गेंदे शेष। शानदार शॉट, और यहाँ पे कैच हो सकता था। बहुत अच्छा प्रयास था, रनिंग कैच, मगर हाथों में नहीं चिपकी। 1 रन मिलता हुआ। इसके बाद दोनों ही टीमें तैयार रहेंगी। जबरदस्त मैच होने वाला है। स्टार
प्लेयरों से भरी हुई टीमें, दोनों ही टीमें अपना 2-2 मैच हार के आई हैं। निश्चित ही आज किसी न किसी टीमों को एक, और बहुत ही जबरदस्त शॉट, बॉल बाउंड्री के बाद 6 रन। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी। बॉल देख लें, पीछे खिलाड़ी जितने भी होंगे कृपया बॉल देखें, जल्दी लेके आए। काफी दूर गई है बॉल, 108 से 109 मीटर का छक्का था ये। बॉल आ चुकी है, बॉल पकड़ ले बॉल फील्डर। स्कोर जा पहुंचा इसी 6 के साथ, टीम का स्कोर 20 रन। सुदर्शन को चाहिए इसी तरह के और भी कुछ छक्के जोड़ लें ताकि टीम का स्कोर आगे बढ़े। काफी प्रयास करना होगा। टीम मारियो अभी दबाव बनाकर रखी हुई है बल्लेबाजों पे। अच्छा प्रयास था और कुछ कोशिशें करनी होंगी टीम के स्कोर को बढ़ाने के लिए। निश्चित ही टीम एकता को, कप्तान को भी ध्यान देना होगा कि निश्चित आपके यदि ओपनर नहीं चल रहे हैं तो कुछ ऐसे बैट्समैन को जिम्मेदारी उठानी होगी पीछे कि वो जिम्मेदार बने। और क्योंकि लक्ष्य उतना भी बड़ा नहीं है, 100 रन के अंदर का लक्ष्य है 10 ओवरों में। यदि वो ये लक्ष्य 130-40 रन का रहता तो निश्चित ही बहुत ही परेशानी होती। तो अभी भी आपके हाथों में मैच है ये। मुख्य गेंदबाज अभी बलवंत नाग आ चुके हैं रनअप पे। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी, सीधा कीपर के हाथों में। ये मारियो 11 का मुख्य गेंदबाज है भैया, बताना चाहूंगा आपको। अंचल में इसकी बातें चलती हैं। बलवंत नाग, बलवंत बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है, काफी अच्छा रनअप और काफी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। बहुत ही तेज बॉल। अपने टीम के मेन बॉलर अब आए हैं तो निश्चित ही आपको बहुत ही परेशानी है टीम एकता 11 को। काफी अच्छी टीम मारियो, गेंदबाज, बैट्समैन से भरी हुई और बहुत ही अच्छे फिट प्लेयर, कैच, फील्डिंग, अच्छी टीम, पैक टीम दिखती हुई। फिर से तेज गति की गेंद, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 1-1 रनों से निश्चित ही आप लक्ष्य तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। अपने नाम के विपरीत एकता 11 दबाव में बिखर गई है भैया। काफी निश्चित ही मारियो के गेंदबाजों ने एकता 11 की एकता को तोड़ दिया है, बिखार दिया है उन्हें। 21 रन 5 विकेट के नुकसान। और अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, रन मिलेंगे 1। मैंने पहले कहा था फील्डिंग बहुत ही अच्छी है टीम मारियो की, फील्डिंग में डाउट नहीं उनकी। निश्चित आपको बड़े शॉट खेलने होंगे, बाउंड्री लगानी होगी, या फिर यदि आप लक्ष्य तक नहीं भी पहुंच सकते तो इतना लक्ष्य बनाना होगा कि आपका रन रेट खराब ना होए, क्योंकि आपके पास अभी बहुत मैच है और आखिर में टॉप 4 में पहुंचने के लिए ये रन रेट बहुत ही काम आएंगे। तो आप सभी बोल्ड, यहाँ पे बहुत ही अच्छी बॉल, विकेट गिरती हुई। आपको इस प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी कि रन इतने ज्यादा अंतर से मैच ना हारे कि आपका रन रेट खराब हो जाए। अभी तो चांस है आपके पास, अभी भी जीत सकते हैं। निश्चित ही पॉइंट के साथ साथ रन रेट को भी अंतिम में महत्वपूर्ण माना जाएगा और अंतिम 4 टीमें ही ऊपर जा पाएंगी। टीम इस प्रतियोगिता में 12 टीमें हैं, जो कि 4 ही टॉप 4 में जाएंगी, बाकी 8 इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगी। तो सभी को अपना रन रेट ध्यान में देख के ही खेलना होगा। कौशल नेताम आए हैं अगले बल्लेबाज। फिर से अगली बॉल, बहुत ही तेज गति की गेंदबाजी करते हैं, देखते हैं इस बॉल पर विकेट ले पाते हैं नहीं।
और बहुत ही तेज बॉल, ओवर की समाप्ति। 6 ओवर रुका हुआ थमा हुआ, स्कोर 22 रन, 24 गेंदे 71 रन। निश्चित ये मैच मारियो के तरफ जा चुका है 90%। खाली आपके पास 10% चांस है यह मैच जीतने के लिए। बचे हुए ओवरों में 18 के औसत से रन जुटाने होंगे कपूर भैया इस निश्चित मैच ही में वापसी ये के लिए। मैच तो बहुत ही मुश्किल है एकता 11 के जीतने के लिए। आप यहां तक पहुंचे कि रन रेट ना खराब होए। निश्चित ही आप 70-75 रन तक तो पहुंचे कि अपना रन रेट को मेंटेन रख सकते हैं। इतना सुनिश्चित करना होगा टीम एकता को, क्योंकि आखिर में आपके यदि रन रेट में फंसते हैं तो इसी समय ये मौका रहता है कि आप रन रेट सुधार सकते हैं। अच्छी यहाँ पे उठा के खेला हुआ शॉट था, कोई फील्डर मौजूद नहीं था। 1 रन मिलता हुआ। अब 1-1 रन से टीम मारियो को कोई नुकसान नहीं है। हाँ भाई, पानी में फिसला के तो दौड़ जाता है यार। इसी बीच फिर से अगली बॉल उठा के खेला हुआ शॉट, देखते हैं खुद बॉल। अरे यहाँ एक और विकेट गिरता हुआ। निश्चित ही टीम एकता के हाथों से यह मैच जाता हुआ। अब अपने रन रेट सुधारने की तरफ देखना होगा टीम एकता को। कुछ ऐसे बल्लेबाज भेजें कि कुछ रन बनाएं। निश्चित ही आज टीम एकता बिखर गई दबाव में। अभी तक इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था सभी मैचों में, आज वो दबाव दिखा 2 है। मैचों में 2 जीत के आई है टीम एकता, और आज टीम मारियो के सामने इतने एक तरफा हारती हुई। हाँ, काफी दबाव में आज टीम। आते ही बड़ा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद। फील्डिंग की तो बात ना करें, फील्डिंग तो शानदार टीम कैच। मारियो की टॉप क्लास है। वो फील्डिंग में चूक नहीं करेंगे। अरे एक और झटका लगता हुआ। टीम एकता जो कि अभी भी 2 मैच जो जीती थी, दोनों ही ओपनरों के दम पर धीरेन चले थे, तो निश्चित ही वो एक तरफा कर देते थे मैच को। काफी बड़े आज अंतर धीरेन से। जो कि 0 में आउट होके गए हैं, तो काफी मुश्किल में। काफी बड़े अंतर से जीत रही थी टीम। बल्लेबाज चल रहे थे, आज दबाव दिखा बल्लेबाजों पे। इस बार अच्छी बॉल, हैट्रिक से चूके। निश्चित ही एक बहुत बड़ी टीम है टीम मारियो। टीम मारियो हर जगह में हर जगह डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छी टीम। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, जल्दी विकेट गिरे उसके बाद भी संभाल लिया, एक अच्छा टारगेट खड़ा किया, और अब गेंदबाजी में कमाल दिखाते हुए। यहाँ पे थोड़ी सी मिस फील्डिंग होती हुई, मगर 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा लेग बाई के रूप में। ये टीम ऐसी है कि 1-2 प्लेयर पे ही निर्भर नहीं है। ये टीम मारियो हर प्लेयर का गेम, हर अपना खिलाड़ी अपना गेम जानता है, अपने हिसाब से खेलता हुआ। निश्चित ये टॉप 4 में तो आएगी टीम मारियो। और इस बार बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लगातार कसी हुई गेंदबाजी, बहुत ही अच्छा ओवर जाता हुआ। ओवर समाप्त हो चुका है। सात ओवर 25 रन। निश्चित ही काफी रन रेट में नुकसान होने वाला है टीम एकता को। 7 ओवर 25 रन, 8 विकेट के नुकसान पर
3 ओवर का गेम बचा। इसके बाद का मैच बहुत ही खतरनाक मैच होने वाला है। सभी स्टार खिलाड़ी सनत सोनवानी, भीष्मकांत राय इस बार उठा के खेला हुआ शॉट कैच हो सकता है। फील्डिंग की तो बात ही ना करें, मैंने पहले ही कहा था चमन का बहुत अच्छा कैच भैया। ये जो बहुत टीम शानदार है वो फील्डिंग। फील्डिंग की बहुत ही खतरनाक टीम, ये चूक नहीं करेंगे अपनी फील्डिंग में। अब अगले बल्लेबाज के रूप में जाते हुए राजू नए बल्लेबाज के रूप में गए हैं। निश्चित ये मैच तो मारियो 11 ने एक तरफा जीत की तरफ बढ़ती हुई। शॉर्ट पिच बॉल, फील्डिंग देखते हैं किस प्रकार से रोक पाते हैं। नहीं, मैंने पहले ही कहा फील्डिंग बहुत ही जबरदस्त है टीम मारियो की। इस प्रतियोगिता में जितनी भी टीमें खेली है सबसे खतरनाक फील्डिंग टीम मारियो। इस बार बहुत ही अच्छी बॉल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टीम के कैप्टन और टीम के ऑनर ने जिस प्रकार से ऑक्शन में टीम खरीदी है, बहुत ही सोच समझ के ये टीम बनाई है। बहुत ही अच्छी बॉल, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, अच्छा कॉम्बिनेशन, अच्छी टीम खिलाड़ियों में अच्छा। फिर से अगली बॉल, इस बार भी जबरदस्त गेंदबाजी, मगर नहीं, ये ऑफ स्टंप से दूर गई। वाइट का इशारा। 26 रन 9 विकेट के नुकसान पे 8वां ओवर प्रगति पर। काफी बड़े अंतर से जीतती है तो टीम मारियो को भी फायदा होगा, उनका रन रेट प्लस में जाएगा, क्योंकि आखिरी में रन रेट बहुत ही काम आने वाले हैं। तो टीम मारियो भी चाहेगी कि जितने जल्दी ये मैच जीते और जितने अंतर से ये मैच जीते उनको भी रन रेट का फायदा होगा। मारियो पहले ही टेबल टॉप पे है भैया, आपको बताना चाहूंगा मैं। अभी बहुत मैच बचे हुए हैं, टीम मारियो बहुत ही अच्छा गेम दिखाती हुई, मगर प्लस में रहेगा तो फायदा ही उनको ही होगा। बहुत ही अच्छी बॉल, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति। आठ ओवर 28 रन, रुका हुआ थमा हुआ स्कोर 9 विकेट के बाद। 12 गेंदों का गेम बचा हुआ ये। इसके बाद दोनों ही टीमें तैयार रहेंगी। रॉयल राजपूत अगले मैच का प्रेडिक्शन नहीं तो दोनों हारा मैच है, एक भी नहीं जीते, एक भी हारे नहीं थे। अच्छा हाँ, वो दोनों टीमें हारी हुई है। इसके बाद का मैच रॉयल राजपूत और क्लैप्स 11, सभी दोनों ही टीमें तैयार रहेंगी। आज किसी न किसी एक टीम को जीत का स्वाद मिलने वाला है। यहाँ दोनों ही टीमें अपने दोनों मैच हार के आई हैं। बहुत ही अच्छी बॉल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल आती हुई। इस बीच अगली बॉल निश्चित ही अब जितनी बॉल बची हुई है उतना का करना होगा।
निश्चित ये मैच मारियो 11 जीत चुकी है। बस बची हुई बॉलों पर नियम को पूरा करती हुई 9 गेंदों में 64 रन की आवश्यकता। अगले दोनों ही टीमें तैयार रहेंगी, तुरंत अपनी फील्ड फैलाएंगी। इम्पॉसिबल सा है। इम्पॉसिबल सा नहीं, इम्पॉसिबल ही है अब। काफी अच्छी फील्डिंग टीम मारियो द्वारा। नौ ओवर समाप्त, टीम का स्कोर 29 रन। सबसे लोअर, सबसे कम स्कोर में टीम अभी तक खड़ी है टीम एकता। अभी तक के सबसे कम स्कोर टीम एकता के नाम में जा सकता है। आखिरी ओवर 6 गेंदें फेंकी जानी शेष है। इसके बाद तुरंत रॉयल राजपूत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, तो तुरंत अपनी फील्ड फैलाएगी। और रॉयल राजपूत जो कि अपना पहला अगला मैच जिस प्रकार से खेली थी उसको भूलकर एक नया गेम दिखाने के लिए तैयार है। और इस प्रतियोगिता के सबसे युवा बॉलर, गेंदबाज का नाम जानना चाहूंगा, गौरव। इसकी उम्र लगभग 15 साल। वैभव सूर्यवंशी से खाली 1 साल बड़े हैं। 15 साल के गेंदबाज, सबसे युवा गेंदबाज। और अच्छी बॉल, शुरुआत है अभी। और काफी अच्छी गेंदबाजी। और अभनपुर प्रीमियर लीग खेलते हुए तो काफी अच्छा अनुभव भी मिलेगा उन्हें। इस प्रतियोगिता में बड़े बड़े स्टार खिलाड़ियों के साथ खेलने का एक अनुभव अलग होता है। अच्छी बॉल और अच्छी फील्डिंग वहां पास। दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं। रन आउट होने का चांस है। काफी जबरदस्त थ्रो। तीन गेंदें शेष। टीम का स्कोर 32 रन। जबरदस्त टीम मारियो ने हर डिपार्टमेंट में अपना गेम जबरदस्त दिखाया। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। और उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि टीम एकता सिर्फ और सिर्फ 33 रन पर ही अभी तक 9 विकेट पर। और आखिरी ओवर की 2 बॉलें ही बची हैं। निश्चित ही जिस प्रकार से सामने वाली टीम का नाम है एकता, और जिस प्रकार से एकता दिखाई है मारियो ने अपने आप में, उसका परिणाम है कि टीम 34 रन और आखिरी बॉल। शुरू के 6 ओवरों को छोड़कर एकता 11 कहीं भी मैच में नहीं रह पाई है पूरी तरह। आखिरी बॉल 34 रन टीम का स्कोर। और निश्चित ही ये 34 रन पे ही रहेंगे। और ये समाप्ति 34 रन ओवर समाप्त हो चुका है टीम का। ओवर समाप्त। और यह मैच जीत चुकी है टीम मारियो। जबरदस्त प्रदर्शन हर तरफ, हर डिपार्टमेंट में।
एक ऑलराउंडर प्रदर्शन टीम मारियो काफी बड़े अंतर से भी जीती है, तो रन रेट में भी सुधार होगा। और बहुत ही खतरनाक टीम वापस आ चुकी है। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच प्रेम जोशी, बहुत ही जबरदस्त